बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सीख रहे हैं बेसिक इंग्लिश न्यू लर्नर्स के लिए, स्टार्टर्स के लिए। दे शुड नो द यूज़ ऑफ बेसिक थिंग्स, जो एक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं किसी भी लैंग्वेज के, उनसे हम स्टार्ट कर रहे हैं। दीज आर स्मॉल स्मॉल थिंग्स, बट व्हेन यू ब्रिंग दीज थिंग्स इन योर लाइफ, सो यू विल फाइंड दीज आर वेरी हेल्पफुल। ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे लर्न करने के लिए और ग्रो करने के लिए। ठीक है, कोई भी आपने चीज़ नई सीखनी होती है, उसके लिए कुछ चीज़ें जो हैं वो लाजमी है। पहली चीज़ तो ये है कि आपने उसको डेली करना है, यानी उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। आप उसको थोड़ा सा बेशक टाइम दें, लेकिन डेली बेसिस पे दें। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द लैंग्वेज, जब आप कुछ सीखने की बात करते हैं या सोचते हैं, तो फिर यू नीड टू ब्रिंग दैट इन टू योर लाइफ। आपने उसको अपनी ज़िंदगी में लेके आना होता है। आप बेशक छोटे छोटे वर्ड्स यूज़ करें, छोटे छोटे जो है वो सेंटेंसेस यूज़ करें। ओके, आप तो वो क्या है कि आहिस्ता आहिस्ता जब आपको आदत पड़ जाएगी, तो आप जो है वो लर्न करेंगे और ग्रो करेंगे। और तीसरी चीज़ ये है कि जब आप डिसाइड कर लेते हैं कि आपने कुछ लैंग्वेज सीखनी है, सो देन देयर शुड बी नो फियर ऑफ द सराउंडिंग, कि लोग जो है वो क्या कहेंगे, वो क्या फील करेंगे कि ये गलत है, वो गलत है। वो चीज़ आपने जेल में नहीं रखनी। आप गलतियाँ करेंगे, गलत बोलेंगे, तो फिर ही आप एक दूसरे वो सही बोलना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो हम अभी सीखते हैं वाज और वर। पहली चीज़ ये है कि वाज और वर जो है ये यूज़ होते हैं पास्ट के लिए। पास्ट इसको हम कहते हैं माजी उर्दू में। जो काम आप कर चुके होते हैं, ठीक है, पास्ट में, माजी में जो ख़त्म हो चुका होता है, ठीक है, तो वो आएगा इसमें। जैसे वो स्कूल गया था, वो स्कूल गई थी, उसने खाना खाया था। ठीक है, मैं खाना खा चुका था। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है ये आती हैं पास्ट में। वाज और वर, इसका जो है उर्दू में था ही होता है। इसका जो है था या थी या थे, इसका जो ट्रांसलेशन होता है। ठीक है, तो अभी हम रूल पढ़ेंगे कि जब हम सिंपल सेंटेंसेस बनाते हैं और उनको अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, तो वो किस तरह से उनकी फॉर्मेशन होती है, कैसे हम उनको बनाते हैं। ठीक है, तो वाज के लिए जो रूल है वो आपने याद रखना है। वाज के लिए रूल ये है कि ही, शी, इट, आई और सिंगुलर नाउन, इन सब के बाद वाज आता है। ठीक है, ही वॉज अ डॉक्टर, शी वॉज अ टीचर। ठीक है, आई वॉज अ क्रिकेटर। तो आप बता रहे हैं कि वो डॉक्टर था, वो टीचर थी, मैं क्रिकेटर था। ठीक है, तो इस तरह से जब ये जैसे सिंगुलर नाउन में क्या आएगा, जैसे अली वॉज एन इंजीनियर। ठीक है, तो ये सिंगुलर नाउन की एग्जांपल हो गई। ठीक है, तो वाज जो है इन सब के साथ आएगा वाज। ठीक है, वाज जो है इसको हम डिफरेंट जो है वो जब हम टेंसेस सीखेंगे तो उनमें हमें पता चलेगा कि हम इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं कि अगर कोई चीज़ हो रही थी माजी में, इट वाज रेनिंग, यू वर ही वाज स्टडिंग, वो पढ़ रहा था, बारिश हो रही थी। आई वाज लिसनिंग टू द म्यूज़िक, मैं म्यूज़िक सुन रहा था। वाज का आता है, कंटिन्यूस में भी आता है इसका यूज़। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो वर है उसके लिए क्या रूल होता है। सो जब आप यूज़ करना चाहते हैं, जैसे आप अपने घर में कह सकते हैं यस आई वॉज स्लीपिंग। आप किसी को भी रिप्लाई दे सकते हैं यस आई वॉज स्लीपिंग। आई वॉज नॉट देयर, मैं उधर नहीं था। ठीक है, आई वॉज प्लेइंग, आई वॉज ईटिंग, आई वॉज बिजी समवेयर। तो ये छोटे छोटे जो जो सेंटेंसेस हैं वो आपने घर में भी यूज़ करने हैं और बाहर भी यूज़ करने हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको आदत पड़ जाएगी और प्रैक्टिस भी आपकी हो जाएगी। जब आपने वर यूज़ करना है तो यू, दे, वी और प्लूरल नाउन के साथ यूज़ करते हैं वर। दे वर स्टूडेंट्स, you were a teacher, you were a teacher, they were students, we were players,
Ali and Ahmed were lawyers. ठीक है, तो इस तरह से आप जो ना पास्ट का बता रहे हैं कि वो उस्ताद थे, हम प्लेयर थे. ठीक है, तो अगेन इसमें भी हम जब पास्ट कंटिन्यूस में जारी में हम देखते हैं कि वो खा रहे थे, वो सो रहे थे. ठीक है, वो रो रहे थे, वो गाने सुन रहे थे. तो हम करेंगे यू वर लिसनिंग टू द म्यूज़िक, तो म्यूज़िक सुन रहे थे. दे वर टेकिंग टी, वो चाय पी रहे थे. वी वर प्लेइंग, हम खेल रहे थे. अली एंड अहमद वर राइटिंग अ बुक, अली और अहमद जो है वो किताब लिख रहे थे. तो ये छोटे छोटे सेंटेंसेस जो है वो आपने डेली लाइफ में यूज़ करनी है. आप कह सकते हैं यस वी वर प्लेइंग, वी वर नॉट देयर, वी वर स्लीपिंग, वी वर बिजी डूइंग आवर होमवर्क. ओके, तो ये जो है सिंपल सेंटेंसेस के लिए आप इस तरह से वाज और वर का यूज़ करते हैं. अब अगर आप आगे चलें तो आप ये देखेंगे, पहले हमने इस एम आर का यूज़ जो है एक वीडियो में हमने किया था. तो वो वाले उसमें हमने नेगेटिव भी सीखे थे, हमने इंटरोगेटिव भी सीखे थे. उसमें हमने वाई, वेयर, होम, हु, उससे जो इंटरोगेटिव स्टार्ट होते हैं वो भी हमने सीखे थे. तो आज भी हम जो है वो वाज वर से रिलेटेड नेगेटिव भी सीखेंगे, इंटरोगेटिव भी सीखेंगे, वाई, वेयर, होम, हु, वो भी सीखेंगे. ठीक है, तो जस्ट अगर आप दो वीडियोस को देख लें तो यू वुड कम टू नो कि अगर इनको छोटे छोटे सेंटेंसेस को अगर आप डेली लाइफ में बोलना शुरू कर दें तो एटलीस्ट आपकी जो वो एक लैंग्वेज, एक अंडरस्टैंडिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी. ठीक है, फिर टाइम के साथ साथ आप नई चीज़ें सीखेंगे तो वो भी आपकी लाइफ का एक पार्ट बन जाएंगे. सो प्रैक्टिस इज़ नेसेसरी, प्रैक्टिस इज़ कंपल्सरी. प्रैक्टिस के बगैर आप कुछ नहीं सीख सकते. सो यू नीड टू ब्रिंग दिस इन योर लाइफ, इनको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है, यूज़ करना है. ठीक है, अब नेगेटिव, नेगेटिव आपको पता होते हैं मनफी फिक्रे, इसमें नहीं आता है. इसमें वेरी सिंपल रूल हमने पढ़ा कि ही, शी, इट, सिंगुलर नाउन और आई, इन किसके साथ लगता है? वाज. व्हेन वी आर मेकिंग नेगेटिव सेंटेंसेस तो साथ हम नॉट ऐड कर देंगे. वाज नॉट, ही वाज नॉट ड्रिंकिंग मिल्क, द कैट वाज नॉट ड्रिंकिंग मिल्क, बिल्ली दूध नहीं पी रही थी. ही वाज नॉट प्लेइंग, वो नहीं खेल रहा था. शी वॉज नॉट रीडिंग, वो नहीं पढ़ रही थी. आई वॉज नॉट स्लीपिंग, आई वॉज नॉट स्लीपिंग, मैं नहीं सो रहा था. शी वॉज नॉट वॉचिंग टीवी, वो टीवी नहीं देख रही थी. ही वॉज नॉट लिसनिंग टू द म्यूजिक, वो म्यूजिक नहीं सुन रहा था. तो इस तरह से ये वॉज नॉट से हम बनाएंगे नेगेटिव सेंटेंसेस. दूसरा रूल ये है कि वी, दे, यू, प्लूरल नाउन, इनके साथ जब हम लगाते हैं वर, तो वर के बाद लगता है नॉट. वी वर नॉट गोइंग टू द मार्केट, हम मार्केट नहीं जा रहे थे. वी वर नॉट गोइंग फॉर द पिकनिक, हम पिकनिक के लिए नहीं जा रहे थे. दे वर नॉट प्लेइंग इन द रेन, वो बारिश में नहीं खेल रहे थे. यू वर नॉट डूइंग योर होमवर्क, तुम अपना होमवर्क नहीं कर रहे थे. अहमद एंड अली वर नॉट प्लेइंग अ मैच, अहमद और अली मैच नहीं खेल रहे थे. ठीक है, तो इस तरह से इन सब के साथ जब वर लगता है तो हम नॉट लगा दे तो नेगेटिव सेंटेंसेस बन जाते हैं. अभी आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है नेगेटिव सेंटेंसेस की, वाज नॉट और वर नॉट का यूज़ करके, और ये रूल आपने याद रखने हैं. इनको अप्लाई करें, ब्रिंग दिस इन योर लाइफ सो दैट यू शुड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, और आपके लिए इजी से इजी होता जाएगा. अब इसके बाद हम सीखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. इंटरोगेटिव
ये है सवालिया फिक्रे, इनको इस्तेफामिया भी कहते हैं। इसमें इनके एंड पे क्वेश्चन मार्क लगता है फिक्रे के एंड पे। इसमें रूल इज़ वेरी सिंपल। फिक्रा जो है वो सेंटेंस वाज से स्टार्ट होगा, फिर या तो ही आएगा या शी आएगा या इट आएगा या आई आएगा या फिर सिंगुलर नाउन, ठीक है। तो इस तरह से एंड पे जो है वो लगाना है क्वेश्चन मार्क। रूल 2 ये है कि वर्ड से स्टार्ट होगा सेंटेंस तो आप लगाएंगे या तो यू आ जाएगा या वी आ जाएगा, दे या प्लूरल नाउन आ जाएगा और एंड पे आएगा क्वेश्चन मार्क। वाज ही प्लेइंग, was he playing, was she sleeping, was she sleeping, was it raining, क्या बारिश हो रही थी, was it raining। W कैपिटल होगा, शुरू में जब was लिखते हैं एंड पे क्वेश्चन मार्क आएगा, ठीक है। तो ये ऐसे होगा, was it raining, was it raining, was Ali doing homework, was she watching TV, was he eating food। तो इससे आप जितने चाहें आप इससे फिक्रे बना सकते हैं, इसको आप यूज़ करें डेली लाइफ में। Then we move to were। Were you studying, were the birds chirping, chirping होता है चहचहाना, बोलते हैं जो परिंदे बोलते हैं। were the birds chirping, ये प्लूरल नाउन आ गया birds, क्वेश्चन मार्क एंड पे लगा दिया, ठीक है। were we going to the park, were we going to the cinema, were we going to the market, were they eating mangoes, were they eating oranges, were they cooking food। तो इस तरह से आप वर्ड शुरू में ले आए स्टार्ट में और एंड पे क्वेश्चन मार्क आएगा। तो ये जो फिक्रे हैं ये हैं इंटरोगेटिव, ठीक है। तो आपने सीखा सिंपल सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। तो इसमें अगर आप सिंपल देखें तो वाज ही अ टीचर, क्या वो उस्ताद था, वाज ही अ टीचर, क्या वो उस्ताद था। वर दे स्टूडेंट्स, क्या वो स्टूडेंट्स थे। वर वी डॉक्टर्स, क्या हम डॉक्टर थे, ठीक है। तो अभी हम इससे नेक्स्ट जो है वाज बार में वो वाले इंटरोगेटिव सेंटेंसेस सीखते हैं और उनकी प्रैक्टिस करते हैं जो स्टार्ट होते हैं व्हाट, व्हाई, वेयर, हु, बाय whom, ठीक है। सो स्टार्ट विद व्हाट। What were you doing? What were you doing? आप क्या कर रहे थे। What was he eating? वो क्या खा रहा था। What was I writing? मैं क्या लिख रहा था, ठीक है। What were you doing? What was he eating? What were they watching? What was she cooking?
What was she knitting? What what was she knitting? KNITTING, इसमें K साइलेंट है. वो क्या बुन रही थी? जैसे स्वेटर बुनना होता है. What was she knitting? ठीक है. तो ये हमने यूज किया what को, और हमने सीखे was, what was, what were के यूज कैसे हम इंटरोगेटिव बनाते हैं. Why were you sleeping in the morning? तुम सुबह को क्यों सो रहे थे? Why were you sleeping in the morning? Why were you sleeping in the morning? Why was he beating the dog? वो कुत्ते को क्यों मार रहा था? Why was he beating the dog? Why were they cooking food? खाना क्यों पका रहे थे? वो खाना क्यों पका रहे थे? Why were you sleeping in the morning? Why was he beating the dog? Why were they cooking food? तो why के फौरन बाद was और were लग जाएगा. ठीक है. और ये क्वेश्चन मार्क वाला होगा सेंटेंस. एंड पे क्वेश्चन मार्क हम प्लेस करेंगे. आगे हम देखते हैं where. Where were the keys? चाबियां किधर थी? अब कीज जो है ये प्लूरल नाउन है, तो प्लूरल नाउन के साथ वर लगता है. ठीक है. Where were the keys? So आप इसका आंसर भी दे सकते हैं. The keys were in the kitchen. The keys were in the kitchen. वो किचन में थी. ठीक है. Where were they playing? वो कहाँ खा रहे थे? Where कहाँ? वो कहाँ खा रहे थे? Where were they playing sorry खेल रहे थे. Where were they playing? आप कह सकते हैं they were playing in the garden, they were playing in the field, they were playing in the ground, they were playing in the playland. ठीक है. So there are many small sentences that you can try to make if you know the use of basic words in English. So where was he going to? Where was he going to? वो कहाँ जा रहा था? Where was she going to? He was going to the cinema. She was going to the university. ठीक है. इस तरह से where. Now we'll talk about who. Who was knocking at the door? दरवाजे पे दस्तक कौन दे रहा था? दरवाजा कौन खटखटा रहा था? Who was knocking at the door? You can say the brother was knocking at the door. भाई जो है वो knock कर रहा था. ठीक है. A guest was knocking at the door. मेहमान जो है वो knock कर रहा था. Who were those boys? वो लड़के कौन थे? Who were those boys?
boys plural noun है, so we'll use were. Who were those boys? Those boys were our neighbors, so we can answer even using English. Those boys were strangers, stranger ajnabi. Those boys were my class fellow, वो मेरे class fellow थे. Those boys were my friend, वो लड़के कौन थे, मेरे दोस्त थे. ठीक है. Who was playing in the garden? गार्डन में, बाग में कौन खेल रहा था? Who was playing in the garden? Ali was playing in the garden. I was playing in the garden. He was playing in the garden. She was playing in the garden. My brother was playing in the garden. A player was playing in the garden. So इस तरह से we learned the use of what, why, where, who और whom भी होता है किस के जरिए, किससे, whom. इसको मोस्टली by whom से स्टार्ट करते हैं. By whom the letter was delivered. ये आई थिंक पैसिव वॉइस में यूज होता है, क्योंकि जब एक्टिव वॉइस होगा तो हम कहेंगे who delivered the letter. By whom the letter was delivered. लेटर जो है किसके जरिए जो है वो डिलीवर किया गया. By whom the letter was delivered. By whom the lock was opened. Question mark. By whom the lock was opened. किसके जरिए, किसने खोला दरवाजे लॉक को, लॉक किसके जरिए खोला गया. The lock was opened by the carpenter. कारपेंटर ने, बढ़ई ने खोला. कारपेंटर ने खोला दरवाजे लॉक को. By whom the letter was delivered. The letter was delivered by the postman. The letter was delivered by the girl. By whom the lock was opened. The lock was opened by the neighbor. The lock was opened by the stranger. The lock was opened by the girl. ठीक है. So we learned the use of what, why, where, whom, who. When we use was and were along with these words to make interrogative sentences. So through this video you can understand the use of was and were in simple sentences in the past, for the past coverage. You will get to know the use of was and were in negative sentences and also in interrogative sentences, and further in interrogative sentences we learned the use of these words whom, what, why, where, who with the was and were. So if you watch two videos, the first one was use of is, am, are. Now it is the use of was and were. If you watch two videos you will understand the use of basic words in your daily life. You should start it from your home. You can say, yes mom, I'm going out. Yes brother, I was playing. Yes dear, I was in the park. Yes, I know, they were fighting.
So start with the small sentences, so it will become your habit to use English. Then gradually you will find more videos, useful videos, to move ahead, to grow your vocabulary, to grow your knowledge, and step by step you will be stepping up your fluency. Your mind will be starting to use English. ये सारा माइंड की गेम होती है, इट इज़ अ माइंड गेम. अगर आपका माइंड जो है वो अंडरस्टैंड करता है कि हाँ मैंने कुछ चीज़ सीखनी है, तो आप साइड पे चले जाते हैं, उस डायरेक्शन में आप काम करते हैं. अगर आपका माइंड जो है वो अंडरस्टैंड करता है कि हाँ मैंने डेली लाइफ में ये यूज़ करने हैं, तो आप शुरू कर देते हैं. अगर आपका माइंड आपको ओके कर देता है कि भाई नो फियर, घबराना नहीं है, तो आप घबराना छोड़ देते हैं. अगर आपका माइंड जो है वो ये कहता है कि माइंड नहीं करना, कि लोग जो है ना आपको बोलेंगे कि आपको इंग्लिश नहीं बोलनी आती, आप गलत बोल रहे हो, तो आप इग्नोर करोगे, वो आपको इग्नोर करना सिखा देगा. ठीक है. तो आपका माइंड जो है वो अगर आपको बोले कि आपने प्रोग्रेस करनी है, तो आप जो है बड़ी क्विक प्रोग्रेस करते हो. ठीक है. एंड विद इन डेज एंड मंथ्स यू विल बी stepping up and up. Okay, so keep watching the videos. If you feel these are useful, like these videos, share these videos, and subscribe the channel.